आज मुझे आप लोग के साथ मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शेयर करनी है। तो मेरा फ़ोन मेरे पास है, 5 मिनट की मैंने अलार्म रखी है और मैं आपको 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आज करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे करना है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैं रात को करता हूँ। अभी यहाँ पे 7:30 बजा है, सनसेट हो रहा है। आज थोड़ा क्लाउडी था तो सन नहीं नज़र आ रहा है, मगर बहुत अच्छा वेदर है। और मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत जल्दी सो जाऊँ रोज़ रात को, और मैं ट्राई करता हूँ कि जब सन नीचे जावे तो मैं सो गया हूँ तब तक। समझो कि अगर सन 8 बजे सनसेट हो रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 9, 9:30 मैक्स सो जाऊँ। और वो रिलैक्सेशन के लिए और टोन डाउन करने के लिए मैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ 3। पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट की होगी। और मुझे क्या होता है कि जब थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू होती है तो मैं डोज ऑफ करना शुरू हो जाता हूँ। मैं बहुत नींद आना शुरू हो जाती है मुझे, और बस मुझे सोना ही होता है। और तो आप अगर स्ट्रेस्ड हो, बहुत काम है, तो रात को टोन डाउन करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए और बहुत अच्छी नींद करने के लिए ये एक्सरसाइजेज में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप मेरे जैसे एक फ़ोन ले आए, ऐसा 5 मिनट सेट करें और हम साथ में एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का सीक्वेंस होगा। पहली एक्सरसाइज का नाम है ह्यूबरमैन ब्रेथ। एंड्रू ह्यूबरमैन एक साइंटिस्ट है स्टैनफोर्ड का, मेरा एक कॉलीग है। और ये ह्यूबरमैन ब्रेथ हम बोलते हैं, या फिजियोलॉजिकल साई भी आप बोल सकते हो इसको। तो वो हम पहले करेंगे और फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज क्या करना है। तो 5 मिनट शुरू करते हैं, ठीक है। और मैं आपको मैं एक्सरसाइज करते करते आपको सिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा, ओके। ये एक ब्रेथ है, इसमें आप 2 इनहेल कर रहे हैं। पहला इनहेल डीप कर रहे हैं नोज़ के थ्रू। अगर नोज़ के थ्रू नहीं कर सकते हो तो माउथ के थ्रू करो, बट ट्राई करो कि नोज़ के थ्रू। और जो सेकेंड इनहेल है वो तुम थोड़ा बहुत जो बच गया है हवा, वो तुम ले रहे हो आखिरी में, वो भी तुम ले रहे हो। मैं एक और करके दिखाता। और सेकेंड इनहेल के बाद तुम एकदम स्लोली एक्सहेल कर रहे हो जितना तुम कर सकते हो। मैं वापस ट्राई करता हूँ। और ये आप करते रहोगे 5 मिनट तक। मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि 2 इनहेल के बाद एक्सहेल कैसे करना नोज़ के थ्रू। मैं प्रिफर करता हूँ नोज़, बट बहुत लोग नोज़ नहीं कर सकते, उनको माउथ करना होता है, क्योंकि वो नोज़ ब्रीदिंग उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। नोज़ ब्रीदिंग बहुत अच्छी चीज़ है। नाइट्रिक ऑक्साइड उससे इंक्रीज़ होता है, तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स है नोज़ ब्रीदिंग से। तो मैं आपको एक नोज़ के थ्रू सिखाता हूँ कैसे करना। तो इनहेल भी नोज के थ्रू होगा और एक्सहेल भी नोज के थ्रू होगा, ऐसे। आप शायद नहीं देख सक आप शायद सुन नहीं सक रहे हो, क्योंकि जब आप एक्सहेल करते हो तो आपको ट्राई करना है कि आप आवाज़ नहीं मेक करो। जब आप इनहेल करते हो तो आप थोड़ा बहुत आवाज़ होएगा, क्योंकि आप बहुत डीपली इनहेल कर रहे हो। बट एक्सहेलेशन में ज़रा भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। देखो, मैं आपको एक और दफ़ा बताता हूँ। और जब मैं अपने हाथ को यूँ ले जा रहा हूँ तो इसका मतलब एक्सहेल। अगर मैं अपने हाथ को यूँ ले जा रहा हूँ तो मतलब इनहेल। और अगर मैं स्टॉप ऐसा रखूँ तो इसका मतलब मैं अपना ब्रेथ को होल्ड कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि फ्यूचर ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ब्रेथ होल्ड भी होगा। तो अभी देखो 2.5 मिनट बाकी बचा है। मैं फिजियोलॉजिकल साई ह्यूबरमैन ब्रेथ करते रहूँगा नेक्स्ट 2 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स से। ओके,
अगर आपकी एक ब्रेथ के दरमियान अलार्म रिंग हो जावे तो ब्रेथ को फिनिश करके फिर अलार्म को स्टॉप करना। तो ये मेरी क्रिकेट्स की अलार्म आ गई है तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज के दरमियान में ऑटोमेटिकली पीछे आ गया चेयर में और मेरे शोल्डर्स वेरी रिलैक्स्ड हो गए। ये आप ऑटोमेटिकली करोगे। और आप ये भी शायद नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी भी एनर्जी और मेरी आवाज़ काफ़ी ग्राउंडेड हो गई है, काफ़ी रिलैक्स ऑटोमेटिकली में हो गया। तो पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था मैं काफ़ी एनर्जेटिक था, मैं काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी असर्टिव था, इन द फेस था। अब मैं ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड हो गया हूँ खाली एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट के बाद। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे जिसको बोलते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग। मैं वापस ये सब करूँगा। अगर मैं यूँ करूँ या यूँ करूँ इसका मतलब इनहेल, अगर मैं यूँ करूँ या यूँ करूँ इसका मतलब एक्सहेल, और अगर मैं यूँ करूँ तो स्टॉप मतलब ब्रेथ होल्ड। ये थोड़ी सी एडवांस्ड है पर आप ट्राई करो, आप कर लोगे। पूरी 5 मिनट तक नहीं कर सकते हो तो भले आप 2-3 मिनट करो या भले 30 सेकेंड्स करो, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें क्या है कि आपकी 4 सेकेंड्स इनहेल होगा, फिर हम 7 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे ब्रेथ को, और फिर हम 8 सेकेंड्स तक एक्सहेल करेंगे। तो क्या 4 सेकेंड इनहेल, फिर होल्ड 7 सेकेंड्स, फिर एक्सहेल 8 सेकेंड्स। ये हम करेंगे 5 मिनट तक और आप और ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे इसके साथ। अमेजिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं वापस 5 मिनट तक। ये रिया और शुरू।
ओके, तो अलार्म वापस बज गई, क्रिकेट्स अलार्म। आपने नोटिस किया होगा, पहली चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मेरी आवाज़ और थोड़ी ग्राउंडेड हो गई है, रिलैक्स्ड हो गई है, स्लो हो गई है। अनदर थिंग आपने रियलाइज़ करा होगा कि जब मैं ये कर रहा था तो एक दफ़ा मैं ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया और मैं भूल गया कि मैं स्टॉप में हूँ कि इनहेल के एक्सहेल में कम्प्लीटली मेरा माइंड शट ऑफ हो रहा है, मैं वेरी स्लीपी हो रहा हूँ। और यूजुअली क्या होता है कि जो मैं थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको देने वाला हूँ उसके दरमियान तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है और मैं डोज ऑफ होना शुरू हो जाता हूँ ईमान से। थर्ड है हमिंग ब्रेथ। हमिंग ब्रेथ इसमें बहुत सिंपल है, आप इनहेल करोगे जितना कर सकते हो और एक्सहेल के वक्त हम करोगे, जैसे जब आप ओम बोलते हो ओम, तो जो आखिरी है ओम का वो हमिंग होता है, हमिंग। तो तो आप करोगे जब तक कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं इतना टायर्ड हो गया हूँ कि मैं ये, और आप ऑब्वियसली ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप नोटिस करोगे कि मैं अपना हाथ चेंज किया क्योंकि मैं बहुत मेरा ये काफ़ी हैवी हो रहा है। तो अब मैं ये सब नहीं करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हो गया हूँ। तो मैं खाली आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना हमिंग, और आप मेरे साथ करें और करते करते सो जाएं और एकदम रिलैक्स हो जाएं। ओके, तो वापस शुरू करते हैं। ओके, और आंखें बंद कर लिए प्लीज़। आप सारी ब्रेथ के दरमियान जब आप अच्छे मकाम तक पहुंच जाएं और आपको पता है कि ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो आप आंखें बंद रखना प्लीज़।
ओके, तो थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ख़त्म हुई। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ा है टेंट्रा में। टेंट्रा एक इंडियन ट्रेडिशन है जिसमें आप आपकी एनर्जी, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आप हायर ले जाते हो और एक तरह की परफॉर्मेंस है। पलंग में जो परफॉर्मेंस आप करते हो आपकी वाइफ के साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है रिलैक्सेशन से। और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ब्रीदिंग करो तो आपका डायफ्राम एक्टिवेट होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रेथ। तो चलो, ये सब और डिस्कस होगा फ्यूचर में। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया, आप रिलैक्स हो गए हो और आप जाके सो जाओ। ज़्यादा सोचना नहीं, रिलैक्स रहना। और कभी भी स्ट्रेस हो ड्यूरिंग द डे तो आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो और रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर फरहान और फिर मिलेंगे।